ना कहीं कम ज्यादा हर बिहारी को झेलना पड़ता है कि प्रधानमंत्री जी अपनी बातों अपने वादों को एक एक करके पूरा कर रहे हैं। मन में शंका मत पालिएगा। साथ ही में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जिस तरीके से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का इसमें जिक्र किया गया, वहीं IIT एक्सपेंशन एक बार और से फिर से कह सकते हैं ना, चिराग का जलवा दिखने लगा है। जब जब चिराग की हवा अगर शांत होती है तो लगता है कि चिराग कहीं और जलने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी चिराग एक नाम जिस तरह से है वो अपनी पहचान भी दर्ज करते जा रहे हैं। मैं कई बार देखता हूं कि कभी कभी वो अनसक्रिय रहते हैं बिहार को लेकर के, लेकिन बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं कई और फील्डों को लेकर के। मीन्स चिराग हमेशा जलता ही रहता है, बुझता नहीं है, बशर्ते हमें देखने का नज़रिया बदलना चाहिए। क्योंकि बिहार के लोग सिर्फ बिहार की ही बातें देखते हैं और अपनी ही चीज़ को लोग मानते हैं। जैसे घर के, अगर आप कह सकते हैं ना, घर के आप कार्यकर्ता हैं, घर के मालिक हैं, तो आपके परिवार लोग घर की भी बड़ी उम्मीद लगा के रखते हैं कि मेरा घर में ऐसे सुविधा हो जाएंगे, ये सब सारी सुविधाएं होंगे। लेकिन घर के मालिक का काम सिर्फ घर के ही सुविधाओं को नहीं है, बाहर भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं उतना भी, क्योंकि एक अपना भी सम्मान है, एक अपना भी इज्जत है। मैं जिस लिए पैदा हूँ सिर्फ अपने लिए नहीं, किसी और के लिए भी कुछ अच्छा कर जाऊँ। और शायद इसी वजह से चिराग पासवान जिस तरह से बिहार के बाद यूपी में दस्तक दिए हैं, झारखंड में दस्तक दिया है, महाराष्ट्र में दस्तक दिया है, दिल्ली में दस्तक दिया है, अब उनका जो अगला मूव हो चुका है वो अरुणाचल प्रदेश में। यानी अरुणाचल प्रदेश में भी अपनी पार्टी ऑफिस स्टैब्लिश कर दिए हैं। और उनका इस तरह से एक बिहारी का स्वागत अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में जिस तरह से देखने को मिला है, वह पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार के लोगों का ऐसा रिस्पेक्ट मिला है। इतना हुजूम, इतना भीड़, ईटानगर में इतने लोग आए हैं उनसे मिलने के लिए या उनको देखने के लिए या उनसे सेल्फी लेने के लिए या उनकी बातें सुनने के लिए कह सकते हैं। तो चिराग पासवान का जलवा है, जिधर भी है, लेकिन है। लोग अभी कह सकते हैं ना, धीरे धीरे उनके बारे में समझ रहे हैं, लेकिन उनकी सोच बाकी लोगों से परे है। जैसे उनके पिता रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, अब लगता है चिराग पासवान को राजनीतिक वैज्ञानिक कहते हुए भी वो समय आने वाला है। क्योंकि अब हम जिस तरह से वीडियोस बना करके बिहार को रिफ्लेक्शंस दे रहे थे चिराग पासवान को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन बिहार कुछ बड़ा, कह सकते हैं ना, चिराग कुछ बड़ा सोच रहे हैं। और वो बड़ा सोचने के चक्कर में शायद ऐसे ऐसे मूवमेंट्स ले रहे हैं। और देखिए, ईटानगर कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, वहाँ का CM प्रेमा खांडू है और वो बीजेपी के ही हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, वहाँ पर 46 सीट है, उसमें से 5 सीट JDU का है, यानी नीतीश कुमार का भी है। यानी बिहार का आंकड़ा वहाँ भी सेट है, झारखंड में नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है। यानी अरुणाचल प्रदेश में बिहार ऑलरेडी पहुँचा हुआ है भाई, पहुंचा हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार को उतना वेलकम्स नहीं देखने को मिला है। जिनकी सीट नहीं है, चिराग पासवान का वेलकम्स हो रहा है और चिराग पासवान LGPR के नारे लग रहे हैं। तो दिन दूर नहीं कि अब धीरे धीरे अपना परचम वो अरुणाचल प्रदेश में भी फहरा दें। और जिस तरह से वहाँ विवास में अरुणाचल के लोगों के साथ ढले हैं, तो पहले तो मुझे लग रहा था कि कहीं वो, कह सकते हैं ना, हमला उमला करने के लिए तो तैयार नहीं है, तीर छोड़ने के लिए तो तैयार नहीं है। इस तरह से लिबास देख करके मैं ही सोच रहा था कि ये कर क्या रहे हैं। लेकिन मैंने पढ़ा, जाना, तो हाँ, वहाँ के ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपने इस वेशभूषा को धारण कर करके, और बताना चाह रहे हैं कि मैं भी सिर्फ बिहारी नहीं, मैं भारतीय हूँ, मैं अरुणाचली भी हूँ, मैं झारखंडी भी हूँ, मैं यूपी वाले के लिए भी हूँ, मैं दिल्ली वाले के लिए हूँ, मैं पूरा का पूरा भारत हूँ। और उसमें हर तरह के संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जहाँ जाते हैं उस तरह का कल्चर्स को, उस तरह का संस्कृति को अपने ऊपर धारण कर लेते हैं। शायद यही अंदाज लोगों में उनके साथ लोकप्रियता को बढ़ा रहा है, 4 चांद लगा रहा है। और यही एक अच्छे नेता की पहचान है, जहां जाए उधर का ही हो जाना। इसीलिए हमेशा नरेंद्र मोदी के भाषण में देखने को मिलता है और सुनने को मिलता है, केम छो बोल देते हैं गुजरात में, जहां जाते हैं, बिहार में जाते हैं, का हो है, ऐसा बोलते हैं।
प्रदेश में इवन डबल आप इंजन साउथ की में भी चले मजबूत जाइए, केरल में चले जाइए, कोंचम कोंचम, ये सब सारे कोरचे कोरचे, ये सब सारे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम वहाँ का हो जाएं। बंगाल में चल जाते हैं कि भालो छे, मीन्स इस तरह का बात वो करते हैं। हमेशा मैंने देखा है प्रधानमंत्री के बातों में, स्पीच में, जिस जगह जाते हैं उस जगह का भाषा का थोड़ा ना थोड़ा सम्मिश्रण प्रयोग करते हैं, वहाँ का होना चाहते हैं, वहाँ का बनना चाहते हैं। और यही बात उनके हनुमान में भी देखने को मिल चुका है, और उनके हनुमान ने भी वही राह पकड़ ली है, क्योंकि हनुमान को पता है अब देश को चलाने वाले, पूरे देश में जब डंका जब बजता है तो मोदी का बजता है, तो उनकी नीतियों को कट कॉपी पेस्ट करने का इससे अच्छा माध्यम और क्या हो सकता है। हर इंसान अगर सफल होना चाहता है तो एक सफल इंसान को कट कॉपी कर लो, आप भी सफल हो जाओगे। आप उनकी नीतियों को फॉलो करना शुरू करें, आप उनके गुणों का फॉलो करना शुरू कर दें, तो आपकी सफलता में 4 चांद लग जाता है। और हर आज की दुनिया में मोटिवेशनल स्पीकर हो, ट्रेनर हो, कोच हो, कंसल्टेंट हो, यही सिखाने की कोशिश करता है। 10 लोगों को फॉलो करने से अच्छा है एक सफल इंसान के गुरु मंत्र ले लो और फॉलो करते रहो, देखो वो सारी बुलंदियां अपने आप मिल जाएगी। इसलिए 10 कुएं खोदने से अच्छा है एक कुआं को इतना गहरा खोद दो कि पानी तो मिलना ही मिलना है। 10 कुएं को 10-10 फीट खोदने से अच्छा है कि एक कुएं को 100 फीट खोद दो, पानी इतना मिलेगा कि आप क्या गंगा नहाओगे, पूरी दुनिया आपसे नहा लेगी। बस यही देखना है और यही चीज़ सिखाता है। और शायद चिराग पासवान अब उस लोकप्रियता अलग है, एक डिफरेंट लेवल पे है, और जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, मुझे ना लगता है कि नज़र न लगे, नज़र भी लगता होगा। कई सारी पार्टियां चाहती तो नहीं है होगी, उनको भी लगता होगा, इवन बीजेपी भी को भी, उनके अपने भी लोग हैं, फिर भी उन्हें लगता होगा कि ये कहीं हमसे आगे तो ना निकल जाएगा। लोकप्रियता में तो आगे निकल रहे हैं, लेकिन राजनीति में भी जिस तरह से आगे अगर बढ़ते जाएं, जिस तरह से अगर सीट मिलना उन्हें शुरू हो जाए, तो वो दिन दूर नहीं, वो राजनीति में भी सबसे आगे निकल जाए। तो कई पार्टियों के लिए एकदम कसमकस हो रहा होगा, एकदम खींचातानी चल रहा होगा। ऐसे तो बिहार में जेडीयू की तो हो ही रही है, और जिस तरह से अरुणाचल में भी जेडीयू के 5 सीटें वहाँ पर भी दिखते आना शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं टेंशन्स बढ़ा दी होंगी। बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी की सरकार के लिए भी टेंशन बढ़ा रही है, क्योंकि जब जहाँ जहाँ मौका पड़ता है तो चिराग पासवान पहुँचते हैं तो अपनी 1 सीट या 2 सीट ले ही लेते हैं। बूंद बूंद अपनी तालाब को भरने में लगे हुए हैं। एक बार नहीं कहते कि मुझे ये रातों रात सफलता मिल जाए, लेकिन बूंद बूंद कोशिश, और उनकी एक कोशिश ने अरुणाचल प्रदेश में वह आज जिस तरह से उन्हें जनसैलाब मिला है, तो उन्हें भी ये लग रहा है कि अब रुकने का समय नहीं है, अब बढ़ने का समय आ चुका है, अब चलने का समय आ चुका है। तो इसलिए अब हर जगह धीरे धीरे अपने पैर को पसार रहे हैं और अपनी एक बड़ी सोच में, एक बड़ी दूरी में अपना चाल चलना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उनका अपना भी विश्वास है। और दूसरा, देश के सबसे बड़े प्रधानमंत्री उनके भक्त या उनके कह सकते हैं हनुमान होने का भी प्रतीक है, और उनका कहीं ना कहीं एक तरह से रिफ्लेक्शंस भी मिल रहा है। तो वह उनके लिए तो अच्छा ही है, पार्टी के लिए अच्छा है। फिलहाल आप जैसे लोगों के लिए क्या है, आपके मन में क्या है? जिस तरह से चिराग की सोच उस तरह से बढ़ रही है, या ठीक है, क्या उनकी सोच जिस तरह से बढ़ रही है वो बिहार में भी आना चाहिए, ये ठीक है? ये सब कमेंट आप अपने माध्यम से हमें बताते रहिएगा, और ऐसे ही बने रहिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिएगा, लेकिन लाइक करना मत भूलिएगा।